तो इस समय की एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद शुरू हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में 144 क्विंटल की खरीद हुई है। 5 मंडियों में खरीद की गई है सूरजमुखी। और साथ ही आपको बता दें कि सूरजमुखी का सरकारी रेट निर्धारित है 4800 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी रेट है। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, ये बात कही गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। किसानों के लिए हर वक्त सरकार जो है वो खड़ी है। की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। 4800 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी जो रेट है वो रखा गया है। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान भी रखा गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और किसानों के साथ सरकार जो है वो खड़ी हुई है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर जो है हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में सूरजमुखी की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा में सूरजमुखी की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल मोर, देखिए किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी, अब जो है जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो सूरजमुखी की सरकारी खरीद है वो शुरू हो गई है। खासतौर से अगर जगहों की बात करें, शाहबाद, थानेसर, इस्लामाबाद, बाबिन और लाडवा, ये जो 5 जो मंडी है जहाँ पर खरीद सेंटर बनाए गए, वहाँ पर जो खरीद शुरू होगी। अगर पहले दिन की अगर आज की बात करें, कुल 144 क्विंटल की खरीद हुई और जो 4800 रुपए रेट प्रति क्विंटल हैफेड की तरफ से निर्धारित किया गया, ये तो सरकारी रेट है। इसके अलावा 1000 रुपए प्रदेश सरकार की तरफ से भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दावा किया गया कि किसानों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए बाकायदा जो हैफेड के चेयरमैन है कैलाश भगत, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कैलाश भगत की तरफ से खुद मोर्चा संभाला गया है। खुद कैलाश भगत लगातार मंडियों के संपर्क में है और कहीं ना कहीं जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। अम्बाला की साहब मंडी में खुद हैफेड के चेयरमैन गए थे, जो प्रबंधों का जायजा था वो लिया गया था। जो सरकारी खरीद है वो चल रही है। कुरुक्षेत्र की 5 मंडियों में कुल 144 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। और कुरुक्षेत्र जिले के खास तौर पर बात करें, क्योंकि सूरजमुखी यहाँ पर काफी होता है, तो 5 मंडियों में वहां पर खरीद केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल अनिल मोर, 5 मंडियों में खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। सूरजमुखी की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की तरफ से मांग भी की जा रही थी कि सरकार को सरकारी खरीद जो है शुरू करनी चाहिए। ऐसे में किसानों के लिए राहत देखने को मिली है अनिल मोर सरकार के इस फैसले के बाद। देखिए, भले ही जो कुछ किसान संगठन है उनकी तरफ से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जो सरकारी प्रबंध है वो सरकारी प्रबंध पुख्ता कर दिए गए। खुद जो हैफेड के चेयरमैन है कैलाश भगत, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। कैलाश भगत ने खुद जो अम्बाला की शाह मंडी है वहाँ पर जो प्रबंधनों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र की 5 मंडियों में 144 क्विंटल सूरजमुखी की खरीद हो चुकी है। 4800 रुपए प्रति क्विंटल हैफेड की तरफ से जो सरकारी रेट है वो तय किए गए हैं। वही भावांतर भरपाई योजना के तहत भी प्रदेश सरकार पे 1000 रुपए किसानों को दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, देखिए अब कुरुक्षेत्र में किसानों की तरफ से एक तरफ धरना दिया जा रहा है, तो वहीं एक राहत भरी खबर भी किसानों के लिए सामने आई है। अब सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल सूरजमुखी की सरकारी खरीद को लेकर के जो आश्वासन कहीं ना कहीं किसान ये कह रहे थे कि उन्हें 4200-4300 रुपए प्रति क्विंटल का जो रेट है वो मिल रहा है। गुरनाम चढ़ूनी से अभी कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि 4200-4300 रुपए रेट मिल रहा है, उसके ऊपर भावांतर का 1000 रुपए सरकार ने तय किया है। लेकिन अब हैफेड के जरिए खरीद की जाएगी। तमाम प्रबंधन सुनिश्चित कर दिए गए हैं। 4800 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो भाव सूरजमुखी का अब किसानों को मिलेगा। भावांतर का 1000 रुपए जो के तो बना रहेगा। यानी किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर इसे कह सकते हैं। किसान इसको लेकर के अगर हम बात करें, किसान नेता इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि राहत जो है किसानों को दी गई है। नेशनल हाईवे पूरे तरीके से जाम है। नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रूट डाइवर्जन को लेकर के जो कई जगह जो बॉटल नेक है वो रोड पर बनते हुए नजर आ रही है। अभी भी आप देख सकते हैं ऐसी ही एक जगह हाईवे पर हम मौजूद हैं जहां पर रूट डाइवर्ट को लेकर के प्रशासन ने अपने तमाम प्रबंध जो हैं वो किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी
कई जगह जाम की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। अभी भी बिल्कुल। आप देख सकते हैं हाईवे पर क्या स्थिति है। हालांकि ये जो जाम लगाया था किसानों की तरफ से 5 घंटे से अधिक का जाम जो है वो हाईवे पर देखने के लिए मिला था। जी। सरकार की तरफ से किसानों को के हित को ध्यान में रखते हुए और बड़ी संजीदगी के साथ कहीं ना हाँ। कहीं ये कह सकते हैं कि सूरजमुखी का जो रेट है वो पूरे तौर पर अब ये कह सकते हैं निर्धारित कर दिया है। जी। हैफेड के जरिए इसकी खरीद की जाएगी और खुद चेयरमैन जो हैं हैफेड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मंडी में जाकर के तमाम जो प्रबंध हैं उनका जायजा भी लिया है। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है। किसानों के लिए जो सूरजमुखी की अब जो खरीद है वो 4800 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो तय कर दी गई है। साथ ही है। भावांतर का जो 1000 रुपये है वह भी पहले की तरह तय रहेगा। तो सीधे तौर पर किसानों को एक बड़ी राहत हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ सूरजमुखी खरीद को लेकर के दी गई है। जी ठीक है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ भी खबरें अभी तक ने बातचीत की थी, आपने बातचीत की थी जितेंद्र। वो कहते नजर आए कि या तो सरकार हमारी मांग माने या फिर हम पर कार्रवाई करके जेल में हमें बंद कर दे। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। ऐसे में सरकार ने किसानों के पक्ष में यह निर्णय लिया है। 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी का जो सरकारी रेट है वो निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से। किसानों को लेकर यह पूरा निर्णय जो है लिया गया ताकि किसान संतुष्ट रहे। जितेंद्र, क्या किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर जहां तक बात की जाए, आज जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, नेशनल हाईवे जाम किया गया, हाँ। उसको लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि आम लोगों को दिक्कत आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी भी जो आम लोग हैं वो इसमें कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का बल प्रयोग ना करके सरकार की तरफ से भी पूरी संजीदगी जो है वो रखी गई है कि किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ठीक वो है। खराब ना हो। अधिकारियों के साथ यहाँ पर एक चर्चा ये कह सकते हैं इस विषय को लेकर के जरूर हुई होगी और क्योंकि लंबे समय तक, घंटों तक जो हाईवे है वो जाम रहा और अभी भी स्थिति आप देख सकते हैं इसी प्रकार की यहाँ बनी हुई है। और तो ठीक है। ये कहा जा सकता है कि स्थिति को देखते हुए सरकार ने समय से जो कदम है वो यहाँ पर उठाया है और किसानों को एक राहत देने का काम जो है वो सीधे तौर से किया गया है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक संतुष्टि की बात की जाए किसानों हाँ। की, यकीनन जहाँ रेट गुरनाम चढ़ूनी जिस तरीके से बता रहे थे मंडियों के अंदर 4200-4300 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है और अब सरकार उसे 4800 रुपये प्रति क्विंटल और भावांतर के 1000 रुपये को भी उसी तरीके से अगर बरकरार रखती है तो इससे एक बड़ी राहत जो है वो किसानों को जरूर मिली होगी। लेकिन ठीक है। जहां तक बात की जाए जो आंदोलन को लेकर के या फिर जो किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही होती है इसको लेकर के, वो तमाम विषय जो हैं वो इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन जो एक आम किसान है जो मेहनत मजदूरी करके अपने खेत के अंदर फसल उगाता है उसके लिए ये एक राहत की खबर इसलिए है ठीक है। क्योंकि उसे जो रेट मिल रहा था अब उससे कहीं ज्यादा रेट उसको मिलता हुआ नजर आएगा। तो उसके चेहरे ठीक पर है। एक मुस्कान देखने के लिए इस सरकार के इस फैसले के बाद जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।